पिछली हेयरिंग जो थी, जो लास्ट टाइम थी, सेकंड लास्ट, उसमें चीफ जस्टिस साहब को कहना पड़ा कि आपकी फैमिली के पास, इमरान रियाज खान साहब के वालिद के पास, उनके वकला के पास कोई एडिशनल सबूत हैं, कोई नई चीजें हैं, तो प्लीज आप ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम है जो कामरान आदिल साहब की सर, इससे जाकर मिलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान रियाज केस के हवाले से बात करेंगे। अहमद अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं। ये इमरान रियाज के साथ उस वक्त थे जब इमरान रियाज को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया या अगवा किया गया। आखिर में जब इमरान रियाज जो है सियालकोट एयरपोर्ट से निकल रहे थे तो अहमद अबू बकर साहब उनके साथ थे। फिर इनकी जो पूरी टीम थी वो इमरान रियाज को फॉलो कर रही थी। इमरान रियाज को कहाँ पर लेकर गए, कहाँ कहाँ मुंतकिल किया गया, ये सारी मालूमात जो हैं वो अहमद अबू बकर साहब अपने व्लॉग में, अपने चैनल पर जो है वो बता चुके हैं। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात है, जो काबिल तशवीश है, वो ये है कि अहमद अबू बकर साहब जो हैं ये ऐनी शाहिद हैं। इनसे किसी भी कानूनी यानी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने रब्ता नहीं किया, किसी एजेंसी ने नहीं पूछा कि अहमद अबू बकर साहब आप आएँ और हमें बताएं कि इमरान रियाज को कहाँ, किस वक्त, कौन लोग थे जो लेकर जा रहे थे। यानी बदनीयती है। कोशिश यही है कि इमरान रियाज को लापता ही रखा जाए, कोशिश यही है कि इस मामले को इल्तिवा में डाला जाए। अहमद अबू बकर साहब से हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या इनसे किसी ने रब्ता किया और क्या क्या चीज़ें इन्होंने वहाँ पर ऑब्जर्व की थी। अहमद साहब, किसी ने रब्ता किया? जी, राब्ता तो स्ट्रेट अवे मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं किया। चूँकि हमें जो संजीदगी है उनको ढूंढने की तहकीकात में वो हमें नज़र नहीं आ रही। चूँकि हम रोज़ाना कोर्ट में भी होते हैं, जब जब हेयरिंग हुई है तो पुलिस के मतलब आला तरीन ओहदेदार आईजी पंजाब पुलिस वहाँ पर पेश होते हैं। जो लबो लहजा उनका होता है या जो तहकीकात का उनका लेवल होता है वो अंदाजे लगा के बात कर रहे होते हैं। कभी वो कहते हैं कि वो लगता है खौफजदा होकर कहीं छुप गए हैं, कभी वो कहते हैं कि जी उनके घर पे जो रेड हुई थी उनकी गिरफ्तारी से 2 घंटा पहले उसका उनको इल्म ही नहीं था। उसके बाद फिर अब जिस तरह से उन्होंने अब लास्टली आके कहा है कि जी वो तो मुझे लगता है वो अफगानिस्तान उनको कुछ अगवा करके लोग ले गए हैं, क्योंकि उनकी जो जियो फेंसिंग है उसमें कुछ जो नंबर इस्तेमाल हुए हैं वो अफगान सॉइल के हैं। तो वो तो अंदाजों के ऊपर काम चला रहे हैं और वो बिल्कुल संजीदा नहीं है इस तरह की तहकीकात में। चूंकि जो ओवरऑल एक आप देख लें ना मुल्क में जो माहौल चल रहा है पॉलिटिक्स का इस वक्त, जिस तरह से एक खास जमात के खिलाफ पुलिस बहुत एक्टिव है, बहुत जिम्मेदारियों का बोझ उन्होंने खामखा अपने कंधों के ऊपर ले रखा है। उनके पास मेरा ख्याल है उनका कसूर नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है, उनकी तरजीह ही नहीं है और उनके पास ना इस तरह के वसाइल हैं, ना इस तरह के मामलात हैं कि वो इमरान रियाज खान साहब को ढूंढें। ये तो मेरा आपका मसला है, ये तो हम सहाफ़ियों का मसला, उनकी फैमिली का मसला है, या पाकिस्तान में वो लोग जो इंसानी हकूक़ के हवाले से तड़प रखते हैं। इमरान रियाज तो उनका मसला है, ये आईजी पंजाब का मसला नहीं है, या ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का मसला है, क्योंकि उनकी तो अदालत के बाहर जो लगा हुआ तराजू है ये तो उसकी हुर्मत का सवाल है कि इतने दिन हो गए, 11 तारीख से लेकर आज मई का महीना ख़त्म हो रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 21 दिन बनते हैं। तो जो तराजू है हाई कोर्ट लाहौर के बाहर, ये उससे भी बहुत बड़ा सवाल है, उसके उसके उसने तवाज़ुन बरकरार रखना है, उसकी हुर्मत का सवाल है। चीफ साहब ने भी सोचना है, हम भी उस अदालत में जाते हैं रोज़ाना यही होप लेकर, और यकीन करें मैं रोज़ाना फील करता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब भी यही उम्मीद रखे होते हैं कि शायद आज पेश कर देंगे, लेकिन अब थोड़ा सा उन्हें भी कुछ सख्त होना पड़ेगा। और तहकीकात का लेवल तो संजीदगी का यही है कि मैं क्या, मेरे जैसे कई लोग जो इस केस को बहुत करीब से देख रहे थे, पहले दिन से देख रहे थे, 4-5 लोग ऐसे हैं जो उस 11 तारीख को उनकी गिरफ्तारी 3:30 बजे से लेकर रात के 11:20 तक वो किसी ना किसी शक्ल में इमरान रियाज के वेयर अबाउट्स के आसपास रहे हैं। इस पूरी स्टोरी को वो कवर करते रहे, किसी से कोई राब्ता नहीं। मतलब ये देख लें कि पिछली हेयरिंग जो थी, जो लास्ट टाइम थी, सेकंड लास्ट, उसमें चीफ जस्टिस साहब को कहना पड़ा कि आपकी फैमिली के पास, इमरान रियाज खान साहब के वालिद के पास, उनके वकला के पास कोई एडिशनल सबूत हैं, कोई नई चीजें हैं, तो प्लीज आप ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम है जो कामरान आदिल साहब की सर, इससे जाकर मिलें, इनको आप कोई नई चीजें दें, इनको सबूत दें, ताकि ये फिर अपनी जो तहकीकात हैं किसी राइट पाथ पे चला सकें, कोई राइट डायरेक्शन में हो, ताकि ये उसको पकड़ सकें। लेकिन हमने फिर उस मुलाकात का, उन एविडेंस का ये नतीजा देखा है कि जो लास्ट हेयरिंग हुई है 25 तारीख को, बल्कि 25 को नहीं, ये जो 30 तारीख को हुई थी, उसमें उन्होंने स्ट्रेट अवे आके कह दिया कि उन्होंने तो मुद्दा ही गायब कर दिया। वो कहते बंदा यहाँ है ही नहीं, वो तो अफगान साहिल पे है, और अफगान साहिल की जो सूरत हाल है वो आपको पता है। तो वहां तो हमारे नज़दीक तो कोई खैर की खबर नहीं होती, ड्यूरिंग लाइन के उस पार पता नहीं अब उसके साथ क्या सलूक है। लेकिन ये पाकिस्तान में हर आदमी जानता है, इस केस में जिसको भी थोड़ी सी भी समझ बूझ है या थोड़ी सी इस केस के हवाले से दिलचस्पी है, तो वो लोग समझते हैं कि वो कहाँ हैं, किन के पास हैं,
लेकिन वो नामालूम है। अहमद भाई, हाजी साहब तो जब आते हैं तो पूरी कहानी सुनाते हैं, रामलीला पूरी अपनी करते हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या किसी तहकीकाती इदारे, जो वर्किंग कमेटी बनी उसने, या कभी पुलिस की जानिब से ये पूछा गया कि जो इमरान रियाज के साथ उस वक्त आखिरी वक्त में मौजूद थे चंद लोग, उनसे कोई राब्ता किया गया, उनसे कोई चीज़ें या कोई डेवलपमेंट्स, कोई मालूमात, इंफॉर्मेशन ली गई? नहीं जी, मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि किसी से रब्ता किया गया हो। जब ये चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के ऊपर ये एफआईआर दर्ज हुई थी ना उनके अगवा की, सिविल लाइंस थाना है सियालकोट में, कचहरी चौक के ऊपर, जेल के बिल्कुल सामने, जहां से इमरान रियाज खान साहब को पकड़ा गया। नाम भी लिखे हुए हैं एफआईआर में, जी कि जी जी ये जी, लोग एफआईआर में उन लोगों के नाम हैं। उन लोगों ने जाकर वहां अपने बयानात दाखिल कराए। वहां एसएचओ साहब हैं, मली साहब हैं, उनके पास बैठकर, और जो इसके जो तफ्तीशी हैं आईओ एजाज लाख, जिनके बारे में दूसरी हेयरिंग पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि ये लेवल है कि आपने एक इंस्पेक्टर को देकर तो आप अपना बिस्तर गर्म करते रहे, अपना डीपीओ साहब, उनसे जाकर वो मिले हैं। उन्होंने अपने बयानात रिटन शक्ल में खुद दाखिल कराए, अपने खर्चे पे गए, अपनी गाड़ी ले, अपना दिन तोड़ के वो सियालकोट गए। लेकिन आईओ ने कभी उनसे राब्ता नहीं किया, डीपीओ ने उनसे कभी राब्ता नहीं किया। फिर आगे कामरान आदिल साहब का कोई राब्ता नहीं है, डीआईजी साहब के ऑफिस से कोई राब्ता नहीं है। तो पुलिस इतनी संजीदा है इमरान रियाज खान साहब की बरामदगी में, यानी बाजियाबी में। समझते हैं कि ये मामला इससे ऊपर की सतह का है? जी जी जी, बिल्कुल ऊपर की सतह का है। ये एक सूरत में या तो इस स्टेज पे हल हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब ठान लें और वो आईजी साहब को और हाई जो ऑफिशियल्स हैं, हाई अप्स हैं पुलिस के, उनको इतना स्क्रू कर दें कि वो जाकर मिन्नत तरला करें अपनी सिस्टर एजेंसीज की कि मेहरबानी करें, हम ये नहीं कहते कि हमें बंदा दे दें, वो ये जाकर कहें कि मेहरबानी करें, ढूंढने में मदद करें, तो फिर तो शायद आ जाए, वरना नहीं लगता। अच्छा, तशवीश थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए भी बढ़ रही है कि समी इब्राहिम साहब 6 दिनों में वापस आ गए, आफ्ताब इकबाल साहब 1 दिन में वापस आ गए, और ये मकबूल जान साहब जो हैं उन्हें 2-3 दिन लग गए। अब इमरान रियाज जो हैं वो इनके साथ ही जो हैं वो इनको भी अगवा किया गया, लेकिन आज 21 दिन हो गए हैं, और हम माजी में देखें तो इमरान रियाज के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन इस सतह की या इस तरीक़ाकार की नहीं हुई। तो क्या समझते हैं कि क्या कोई गेम प्लान लंबा है कि हम सलमान तासीर का भी मामला जो है वो देखते हैं, उनके बेटे का, वो भी जब गए तो अफगानिस्तान की बात आई, तो जब कमर अदालत में ये जिक्र हुआ, जब उन्होंने अफगानिस्तान का नाम लिया, तो मेरे जहन में लामहला पहला जो है वो वाला वाकया आ गया, एहतकाम लंबा हो सकता है। तो क्या समझते हैं कि कोई इस तरफ तो नहीं कहानी लेके जा रहे? देखें सर, ये केस टू केस सिचुएशन वेरी करती है। पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं कि जो लोग कुछ गिरफ्तार हुए वो आ गए और इमरान रियाज नहीं आए। देखिए, इमरान रियाज खान साहब जो है वो एक हार्ड कोर क्रिटिक हैं और नकाद हैं इस हुकूमत के, और इस हुकूमत को जो एक मुबैना सपोर्ट मिल रही है ना पाकिस्तान के ताकतवर इदारों से, उसके वो एक स्टार्च किस्म के क्रिटिक हैं। उनका रवैया, उनकी गुफ्तगू इम्बैलेंस हो सकती है, लेकिन उनकी बात की रेजोनेंस है, लोग उन्हें सुनते हैं। 4 मिलियन से जायद उनकी आउटरीच है और सारी डायस्पोरा में है, पाकिस्तान में भी है। तो अब इनके मुकाबले में आप औरिया मकबूल जान साहब को देख लें, वो एक और तरह के नकाद हैं, उनकी वो रेजोनेंस नहीं है। और फिर आप देख लें कि वो जिस तरह ब्यूरोक्रेसी में बाकी चीजें हैं, वो पॉलिटिकली लोगों को उस तरह से अपील नहीं करते। वो ओपिनियन मेकर तो हैं, आफ्ताब इकबाल साहब हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिकल सिटायर और इस तरह के एक ऐसे नकाद हैं हुकूमत के जिनकी तनकीद फील नहीं होती। चूंकि जो तंज मजा होता है इसके बारे में कहा जाता है कि आप सख्त सख्त बात भी कर लेते हैं, फील नहीं होती। तो उनकी भी वो रेजोनेंस नहीं है, वो ऑडियंस नहीं है टारगेट, और उस तरह से वो हिट नहीं करते। फिर आप समी इब्राहिम साहब का देख लें, समी इब्राहिम साहब बिल्कुल वो उसी कैटेगरी में आते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, लेकिन उनका डोमिसाइल मजबूत है, वो उनके पास यूएस नेशनैलिटी है, उनकी बेगम भी यूएस नेशनल हैं, और इनकी गिरफ्तारी में, इनकी एब्सेंस में, ये जो लापता हुए थे, डिसअपियर थे, तो वो वहां पर बहुत एक्टिव थी यूएस सॉइल के ऊपर। तो इमरान रियाज खान साहब की रेजोनेंस बहुत है, आउटरीच बहुत है, मगर उनकी इमरान रियाज साहब को भी अगर उनकी शहरियत पाकिस्तान की है, अमेरिका बहादुर की अगर कोई मदद मिल जाए तो वो आ सकते हैं। वो इसलिए नहीं मिल सकती कि वो पाकिस्तानी नेशनल है ना, तो ये तो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत होगी। कभी वो इस स्टेज पे हम भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका से कोई स्टेटमेंट आए, कबूल नहीं करेंगे। वो कहते हैं मुझे, इमरान रियाज भी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कहते हैं कि जी ये मेरा मुल्क है, मैं इसमें रहूंगा, मैं बात भी करूंगा। उनके पास कई दफा मौके है बाहर जाने के, वो रमजान में गए हैं, सऊदी अरबिया गए हैं, फिर यूएई गए हैं, वहां से फिर वापस आ गए। वो चाहते तो वहां से फ्ली कर जाते, आगे चले जाते। तो ये केस टू केस डिफरेंस है। लेकिन अब ये जो अफगानिस्तान वाली बात है ना, हम भी उस दिन अदालत में मौजूद थे, मेरे जहन में भी अली कासिम गिलानी का नाम आ गया
शहबाज तासीर का नाम आ गया। इसी तरह ये लाजमी, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है अब ये मामला लंबा हो गया है। और इसमें जो कहते हैं ना कि वो जो एक शेर है मेरे जहन से निकल गया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मुझे लगता ये है कि वो लंबा अरसा थोड़ा सा गायब रहेंगे, 2-3 महीने, लेकिन फिर उसी तरह से फिर जो है ना वो सवाब भी वही कुव्वतें लेंगी जिनके बारे में हम सोच रहे हैं। वो फिर उनको सक्सेसफुली ले आएंगे, कहेंगे हमने बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन किया, कॉम्बिंग ऑपरेशन किया और हम इन्हें ले भी आए और ये बिल्कुल अच्छा